बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यहाँ तमाम बैठी ऑडियंस को मेरा सलाम और देखने वालों को मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, और पाकिस्तान से बाहर जितने लोग देख रहे हैं उन सबको भी हमारा बहुत बहुत सलाम। अभी मैं इतनी देर से यही देख रही थी कि आज कौन सी नात के अशार आपकी समातों की नज़र करूं, तो उनमें आज मैं खो गई और बिलाल भाई से कुछ गुफ्तगू में खो गई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2 दिन से हम गुफ्तगू कर रहे थे, क्योंकि परसों सुबह और कल भी हज़रत खदीजा की सलामुल्लाह अलैह की गुफ्तगू होती रही। तो 2 अशार हैं उनकी शान में जो मुझे अब्बी की किताबें मिले, तो मैं चाहती हूँ कि वो हदिया कर दूँ ताकि अब्बी का भी जो हक है वो अदा हो जाए जो उन्होंने उनके ऊपर जो रहमतें नाजिल हो रही होंगी, क्योंकि आप उनको रोज़ याद करती हैं माशाल्लाह ताला। पूछा रसूल पाक से आकर किसी ने जब, पूछा रसूल पाक से आकर किसी ने जब, क्या है निगाहे हक में खतीजा की जिंदगी। वाह, क्या है निगाहे हक में। पूछा रसूल पाक से आकर किसी ने जब, क्या है निगाहे हक में खतीजा की जिंदगी। फरमाया मुस्कुरा के रिसालत माब ने, फरमाया मुस्कुरा कर रिसालत माब ने, इस्लाम की ज़िया है खतीजा की जिंदगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि जो माएँ हैं इस माशरे में, किसी भी माशरे में, उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। लेकिन माओं को एक ज़िम्मेदारी के साथ हमारी इन हीरोज़ का किरदार इसलिए पढ़ना चाहिए कि जब बीबी फातिमा की परवरिश हो रही थी तो कितनी अजीब बात है कि तमाम अरब में ये रवाज था कि बच्चों को किसी दाई को दिया जाता था कि वो उसकी परवरिश करे। लेकिन हज़रत खदीजा ने बीबी फातिमा की परवरिश जो है वो किसी को दे के नहीं की, बल्कि दूध पिलाया 2 साल और अपनी गोद में रखा और किसी के हवाले नहीं किया। ये ताकत किरदार जब आएगा बिलाल भाई, मुझे आपसे कुछ पर्सनल से सवाल कर। जी हुक्म है। बहुत से लोग हैं, मेरा ख्याल है मेरी ऑडियंस इस बात से एग्री करेगी कि आप लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि बिलाल कुतुब क्या है। जानना चाहते हैं? तालियां बताएंगी ताकि फिर मेरा सवाल भी आएगा। बिलाल भाई, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि बिलाल भाई आप माशाल्लाह से ये इस्लाम की तरफ की आपकी जो ये पर्दे हटे, आपने जो ये रोशनी देखी और जो आपका ये सफ़र है, ये कब, कैसे और कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरे ख्याल में मैं इसका जो भी जवाब दूंगा ना वो झूठ होगा। जो सच्चा जवाब है ना वो सिर्फ ये है कि अगर आपके माँ बाप इस काबिल हैं कि आपकी निस्बतें जो हैं वो रसूल पाक और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वालों के साथ जोड़ दें, तो मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि खुदा अपनी तरजीहात जो है ना वो आपकी ज़िंदगी में बदल देता है। सही। जब तरजीहात बदल जाएं, मिसाल के तौर पे मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह, हमारे एक उस्ताद थे, उनकी छोटी बेटी है, उनका एक्सीडेंट हो गया, तो उनको खबर मिली कि उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो हम साथ बैठे थे, प्रोफेसर साहब भाग के जाने लगे, फिर एकदम उन्होंने कदम रोक लिए, बेटी का मामला था। तो मैंने कहा प्रोफेसर साहब जल्दी चलें। कहा कि अगर जल्दी जाने से मेरी बेटी बच सकती है तो मैं उड़ने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी बेटी ने बचना है अल्लाह की रहमत से। हम वॉक करके गए, वो जो लम्हा एक एक कदम गुजारा मैंने, एक एक कदम मेरे ख्याल में मेरे पे एक सदी का जो तरबियत था वो उतरा कि अल्लाह पे भरोसा करना उस वक्त जबकि आपकी जान जो है वो हथेली पे रखी हो, फिर पता चलता है कि किसकी ज़िंदगी में खुदा अफजल है। अगर खुदा आपकी ज़िंदगी में प्रायोरिटी है तो खुदा आपको अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटी रखता है। मेरे ख्याल में ये सफ़र ज़िंदगी जो है ये इतना ही आसान होता है। ये सवाल पूछने का सिर्फ मकसद ये था कि मैं अपनी ऑडियंस को, अपने देखने वालों को बताती चलूँ कि सिर्फ किताबें खोल के रट लेने का नाम इल्म नहीं होता। इल्म वो होता है जो आपकी शख्सियत में नजर आने लगे, आपके एक एक अमल में नजर आने लगे। आपकी बात बिल्कुल। इसमें एक और जुमला शामिल करो, हमारे यहाँ उलमा किराम आते हैं और मैं उनके साथ सुबह भी जब थे तो हम बहुत ज़्यादा हमारा उनके साथ गर्मा गर्म बहस, मजाक, माफिया सब कुछ हो रहा था। हो सकता है किसी को ये बड़ा अचंबा लगता हो, लेकिन हमने अपनी सारी जिंदगी यही किया है कि अगर उस्ताद के दर पे गए हैं तो आप सिर्फ बाहर जूतियां सीधी करती रहें, बस लोगों के आने के लिए आसानी पैदा करें, अल्लाह उसमें भी बरकत डालता है। लेकिन उस्ताद वो होता है जिसके साथ आप अपने बाप की तरह अपनी जिंदगी और अपने दिल का, अपनी कमजोरी का, अपनी ताकत का हर चीज जो है उसके साथ शेयर कर सकें। ज़र्फ को बड़ा करना। और एक जुमला कहूँ कि आज हमने इस पे बात भी करनी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत माज़ बिन जबल बैठे थे। माज़ बिन जबल छोटे थे जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बड़ी जवानी में आपका इंतकाल हुआ। बैठे सहाबा के पास अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मुझे ये बताइए कि ईमान की तकमील
मुकम्मल ईमान कब वाह, होता है? वाह। ईमान मुकम्मल कब होता है? लोगों ने कहा, साहब ने कहा नमाज, कहा नहीं, रोजा, ज़कात, हज नहीं, कहा या रसूलल्लाह आप फरमाइए, कहा ईमान की तकमील, आपने अपनी 2 उंगलियां, शहादत की उंगली और अंगूठा दिखाया और अपनी जुबान को निकाल के पकड़ा, कहा ये है तुम्हारे ईमान की तकमील, ये तुम्हें दोज़ख में भी लेके जा सकता है, ये तुम्हें जन्नत में भी लेके जा सकता है। जो जुबान आप इख्तियार करते हैं उसका असर सिर्फ आप पे नहीं, आपके इर्द गिर्द सब लोग जो हैं उन पे हो रहा है। ये वो जिम्मा है जो मुझे और आपको निभाना है कि हमारे मुंह से क्या अल्फाज निकलते हैं, किस वक्त निकलते हैं और किसके लिए निकलते हैं। और वैसे भी वो कहते हैं मैं हकूक अल्लाह के, तो वो कहते हैं मैं माफ़ कर भी दूंगा, लेकिन हकूकुल इबाद जब तक जिसके साथ ज्यादती की है वो माफ़ नहीं करता तब तक वो भी माफ़ नहीं करता। बेशक। आपकी इजाज़त से बिस्मिल्लाह, मैं चाहती हूँ, जी हाँ, हमारा एक सेगमेंट है सहल रमज़ान, उसकी तरफ जाने से पहले कल की खुशी में मैं आज तक हूँ, अभी तक वो नशा मेरा नहीं उतरा। और मैं कहती हूँ काश ऐसा नशा मुझे लगता है मेरी ऑडियंस को भी वो नशा होगा। और ये मैं चाहूंगा कि दोबारा वो पैकेज एक दफा इसलिए चलाइए आयशा का कि वो आयशा के लिए प्लीज। जो लोगों ने अपने दिलो जान से हमदर्दी दिखाई, वो पाकिस्तानी कौम और लोगों के लिए एक एट्रीब्यूट है कि जब लोग अपनी निस्बतों के नाम सुनते हैं तो फिर अदब में बढ़ के आगे कैसे आते हैं। देखते हैं पैकेज। इसका नाम आयशा है और इसकी आंखें ठीक नहीं है, वही मर्ज दिमाग इसका शायद ठीक है, यानी अभी तक ये बोलती नहीं है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा। नॉट ओनली कि अपनी औलाद पे हो, बट किसी की औलाद पे नहीं देखी जा सकती। अगर आप एक 10 रुपये भी दे सकते हैं तो आप एक 10 रुपये भी दीजिए इस बच्ची के लिए, ताकि आपके 10 रुपये से किसी की जान बच जाए, किसी की आंखें मिल जाएं। कितनी दुआएं मिलेंगी उससे, उसकी माँ से, उसके खानवादे से। रहीमिया खामी आपको सारिम भाई का कैसे पता चला? हमें मीडिया के थ्रू पता चला था, टेलीविजन पे देखा था हमने। आप लोग इस बच्ची पे अपनी वो नज़र करम करें जिसके बाद अल्लाह ताला आप पे अपनी नज़र करम करे। मेरी ये बेटी है, मैं यही सोचती हूँ कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा। मैं इसका मुस्तकबिल बनाने के लिए, इसकी आंखें ठीक करवाने के लिए, इसका इलाज करवाने के लिए आपसे अपील करती हूँ। जो सारी प्रोडक्शन टीम है रमज़ान ट्रांसमिशन की, उनकी तरफ से भी मोइन भाई को मैच करते हुए समा के इस प्लेटफॉर्म से हम भी 50,000 रुपये का इस बच्ची के लिए लाएंगे। सुना दें बाबा फरीद की कवाली सुना दें, फिर देखें कवाली के बाद आपके पास कितने फ़ोन आते हैं। आज आयशा नाम की बच्ची को ये उम्मत जो है वो मायूस ना करे। आज एक माँ आपके आगे अपनी झोली फैला के खड़ी है। अब्दुल रज़ाक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब, अल्लाह की रजा के लिए सारे काम आप अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको अजर दे। इसका जितना भी खर्चा होगा मेरे बंदे जमा करवा देंगे कराची का। बहुत शुक्रिया। अब्दुल रज़ाक कह रहे थे कि मैंने ये खुदा की रजा के लिए किया है, इसका जो इसके अलावा भी खर्चा होगा वो मैं देने को तैयार हूँ। सुभान अल्लाह।